आयमा ज़ीशान एक निहायत नेक दिल और इबादत गुजार बच्ची थी। वो हमेशा अपनी इमजान मुक़द्दस ज़ीशान और अबू जान ज़ीशान बेग की खिदमत करती और उनके लिए दुआ करती। इसका एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि वो अपने वालिदैन के साथ हज के लिए जाए। वो रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ करती कि उन्हें अपने मुक़द्दस घर खाना कबा और रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब हो। हर नमाज के बाद आयमा हाथ उठाकर अल्लाह से कहती, आ अल्लाह, हमें अपने घर बुला ले। मैं अपने अबू, उम्मी, दादी जान, बहन ईमान और भाई ज़की के साथ तेरे दर पर आना चाहती हूँ। इसकी दुआ में इतनी सच्चाई और मोहब्बत थी कि इसके वालिदैन भी जज्बाती हो जाते। एक दिन आयमा की उम्मी ने खुशी से ऐलान किया, आयमा बेटा, हमारी दुआएं कबूल हो गई। हमें हज के लिए जाने की सादत नसीब हो रही है। ये सुनकर आयमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो खुशी से दौड़ती हुई अपनी दादी जान के पास गई और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई। दादी जान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब दिल की दुआ सच्ची हो तो अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करता है। सफ़र की तैयारियां शुरू हो गई। सब ने एहराम, तस्बीहें और ज़रूरी सामान पैक किया। जब वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो सबकी आंखों में आंसू थे। खाना कबा देखकर आयमा की खुशी की कोई इंतहा ना रही। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की, आ अल्लाह, सब मुसलमानों को यहाँ आने की तौफीक दे। उन्होंने तवाफ़ कबा किया, मकाम इब्राहीम पर नवाफिल अदा किए, जमजम पिया और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की। अरफात के मैदान में सब ने दुआ मांगी और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी, जहाँ उन्होंने खुले आसमान के नीचे अल्लाह को याद किया। अगले दिन वो जमरात गए, जहाँ उन्होंने शैतान को कंकरियाँ मारकर उसके वसवसों से बचने की नियत की। हज के तमाम अरकान मुकम्मल होने के बाद वो मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। जब आयमा ने रोज़ा रसूल पर दुरूद व सलाम भेजा तो उसकी आंखों में खुशी और अक़ीदत के आंसू थे। इसने दुआ की कि अल्लाह इसे बार बार इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आने की तौफ़ीक दे। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान उन्होंने मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए और रियाज़ अल-जिन में दुआ की। आयमा ने जन्नत अल-बक़ी भी देखा और सहाबा किराम के मज़ारात पर फ़ातिहा पढ़ी। ये सब लम्हात इसके दिल में बस गए। वापस आने के बाद आयमा का दिल रूहानी खुशी से भर गया। उसने सबको हज के तजुर्बात सुनाए और अपने दोस्तों को भी हज के लिए दुआ करने की तलक़ीन की। उसने अपने स्कूल में हज के बारे में एक तकरीर भी की जिसमें उसने बताया कि हज हमें सब्र, महब्बत और मुसावात सिखाता है। इसके असबाक ने सब बच्चों को मुतासिर किया और बहुत से दोस्तों ने आयमा से वदा किया कि वो भी अपने वालिदैन के साथ हज की दुआ करेंगे। आयमा की ज़िंदगी में हज की बरकतों ने एक नया रंग भर दिया। वो पहले से ज़्यादा इबादत गुजार हो गई, ज़्यादा नर्म दिल बन गई और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। इसने अपने अबू और उम्मी से कहा, उम्मी, अबू, मैं अब रोज़ाना हज की दुआ करूँगी ताकि हम फिर से अल्लाह के घर जा सकें। इसके वालिदैन ने मोहब्बत से इसे गिले लगा लिया और कहा, इंशाअल्लाह बेटा, अल्लाह अपने मेहमानों को बार बार बुलाता है। यह सफ़र आयमा की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया और उसने हमेशा अपने दिल में हज की खुशबू और बरकतें महसूस की।